जी बिल्कुल रसूद में खड़ा हूँ बूनी अपर चतराल की सड़क पे। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे जो तबाही का मंजर है आपके सामने है। यहाँ जो ज़िला अपर चतराल की जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो चुका है और यहाँ जो हुकाम का कहना है कि यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क तबाह हो चुका है। सैलाब की वजह इंतहाई जो तूफ़ानी बारिश आई थी उसकी वजह से दरिया के चतराल के मुख्तलिफ नदी नालियों में तुग़यानी आ गई और तुग़यानियों में जब ये सैलाब आते तो सैलाब की वजह से फिर ये होता है कि वो अपने साथ भारी पत्थर और मिट्टी और कीचड़ और दरख्त भी लाते हैं और उन दरख्तों को उखाड़ कर फिर ये करते हैं कि दरिया का सतह भी बुलंद हो जाता है और वो फिर दरिया का डाइवर्शन का सबब बनता है। यही वजह कि जो सिंगूर में जो बिजली घर था 1975 का बना हुआ था वो अभी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर है, वो बिजली घर तबाह हो चुका है और उसमें चतराल को बिजली की सप्लाई मुनक़ते हैं। इसी सड़क पे पानी का पाइपलाइन भी गुजर चुका था और पीटीसीएल का जो लेन था वो भी गुजर चुका है, वो भी सैलाब की वजह से डैमेज हो चुका है। तो अभी सूरत हाल ये है कि जो अपर चतराल के लोग हैं वो इंतहाई खतर रोड जो है, अगर मेरे कैमरे में दिखा सके तो इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है और उसी रास्ते पे जान जोखिम में डालकर इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है उस पर चढ़ के फिर ये पहाड़ी क्रॉस करते और पहाड़ी से नीचे फिर जाके दूसरी जगह में जाएगा। और यहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया कि आगे भी कई पुल सैलाब की वजह से बेच चुका है। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास ये रोड है, उनकी तरफ से कोई बंदा नज़र नहीं आता, कोई मशीनरी नहीं है, कोई काम नहीं है। यहाँ तक जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी तरफ से भी कोई अफसर या कोई जुबार बंदा नज़र नहीं आता, यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं लगी है। और यहाँ पे ये है कि लोग आके तमाशे देख के चले जाते हैं, अवाम बेचारे क्या करें, उनके पास तो कुछ वसाइल नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि जो अपर चतराल है उसका रास्ता बिल्कुल मुनक़ते है और हमने दिखाया कि यहाँ पे जो कई प्रोटेक्शन वाल थे वो नाक़िस काम की वजह से वो भी दरियाबुर्द हो चुका है और उसके चंद महीने नहीं हुए कि वो भी पानी में बह गए। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि ज़िला अपर चतराल का ज़मीनी रब्ता बिल्कुल मुनक़ते है और लोग पहाड़ों पर पैदल सफ़र करने भी मजबूर है। जी।